दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच से पहले फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर ने क्या टीम इंडिया पर निशाना साधते हुए बयान दिया, जिसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऋषभ पंत ने बाखूब दिया। पंत ने क्या कहा उससे पहले बताते हैं ग्रेम स्वान ने क्या घमंडी बयान दिया है, टीम इंडिया पर कैसे निशाना साधा है, क्या सवाल उठाए हैं। ग्रेम स्वान का अगर आप बयान देखेंगे, इसके अलावा यह भी बताएंगे कि ऋषभ पंत ने ग्रीन टॉप पिच जो पहले टेस्ट मैच में मिलेगी उसको लेकर क्या कहा, बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया का क्या रहेगा उसको लेकर क्या कहा। पहले ये क्या कहते हैं, ग्रेम स्वान फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर स्पिनर रहे हैं, कहते हैं टीम इंडिया को अंडरडॉग बताते हुए इंग्लैंड के लिए इंडिया सीरीज एसेज से पहले एकदम परफेक्ट वार्म अप है। इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड जो टेस्ट मैच खेलेगी उसको वार्म अप बता रहे हैं भाई साहब। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया जैसी टीम के खिलाफ खेलना कभी आसान नहीं होता और पिछली 2-3 सीरीज में तो उन्होंने बुरी तरीके से हमें हराया है। यहां पर बात करते हैं इंग्लैंड जब इंडिया आती है तो होम सीरीज में इंडिया ने इंग्लैंड को जबरदस्त पीटा है, उसकी बात करते हैं। लेकिन अब लड़ाई हमारे होम ग्राउंड पर है और यहां इंग्लैंड को इंडिया को हराना ही होगा, सिर्फ जीत नहीं धमाकेदार जीत चाहिए। आगे क्या कहते हैं, इस बार इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम नहीं है। यंग टीम इंडिया पर सवाल उठाते हुए विराट रोहित का नाम लेकर क्या कहते हैं, दोनों सुपरस्टार बैटर्स बाहर हैं, उनकी जगह जो प्लेयर्स आए हैं वो टैलेंटेड हैं लेकिन इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं। हमारे पास ऐसे बॉलर हैं जो इंग्लैंड की कंडीशंस में गेम पलट सकते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन करते हुए कि सीरीज का रिजल्ट क्या रहेगा प्रिडिक्ट करते हैं भाई साहब। मेरी राय में तो इंग्लैंड ये सीरीज 4-1 से जीतेगी, चलो 3-2 भी मंजूर है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि टीम ऐसा परफॉर्म करे कि एसेज से पहले कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाए। तो ग्रेम स्वान के पूरे बयान का अगर मोटा मोटा आप देखेंगे, पंत ने क्या जवाब दिया वो भी बताएंगे। पहले आप देखिए इनका बयान है क्या। एसेज के लिए वार्म अप मैच है टीम इंडिया के खिलाफ जो सीरीज है, ये ग्रेम स्वान कहते हैं भाई टीम इंडिया जिम्बाब्वे नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने भी यही गलती की थी एक बार, और वही पंत है जिन्होंने आज जवाब दिया है। उसी पंत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। जब टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच हारती है, 36 रन पर ऑल आउट होती है, हर किसी ने टीम इंडिया को एकदम से खारिज कर दिया था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, विराट भी चले गए हैं, अब तो मतलब मसल के रख देगी ऑस्ट्रेलिया। और तब जब इंडिया को इतना अंडरडॉग बताया गया था, आज ये इंग्लैंड के क्रिकेटर, बेशक इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड मजबूत है, होम कंडीशंस का उनको फायदा है, इंडिया का उतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इंडिया जैसी टीम को अगर आप कहोगे कि ये वार्म अप मैचेस हैं, एसेज की तैयारी है, तो ये घमंडी बयान कहा जाएगा। इंग्लैंड भी इंडिया आकर कोई झंडे नहीं गाड़ती है, हम भी उनको बुरी तरीके से हराते हैं, लेकिन कोई हमारा फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे लेजेंड कभी ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करते सामने कि भाई वार्म अप मैचेस हैं हमारे लिए। तो ये और यंग टीम इंडिया पर जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब क्या दिया है ऋषभ पंत ने, अगर उसकी बात की जाए, और जिस बॉलिंग अटैक की बात कर रहे हैं प्लस पॉइंट है, उस पर भी ऋषभ पंत ने बोला है। पंत ने क्या कहा है, सबसे पहले पंत से जब सवाल जवाब किए गए विराट रोहित के बगैर यंग टीम इंडिया के सामने क्या चैलेंज रहेगा, जो ग्रेम स्वान ने भी सवाल उठाए, तो यहां पर पंत कहते हैं टीम इंडिया इतनी भी यंग नहीं है, लेकिन हम इसे एक मौका मानते हैं कि अपनी स्किल्स दिखा सकें। हम नए खिलाड़ियों को इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने में मदद कर रहे हैं, आपस में नॉलेज शेयर कर रहे हैं और ड्रेसिंग रूम में एक पॉजिटिव माहौल है। बस यही हमारा फोकस है, हमारा पूरा फोकस प्रेजेंट पर है। हम खुद को यंग टीम नहीं मानते, हमारा सिर्फ एक ही गोल है, जीतना और टीम के लिए खेलना। आगे ऋषभ पंत क्या कहते हैं, ऋषभ पंत आगे कहते हैं इंग्लैंड टूर पर अगर बात करें तो सोच बिल्कुल सिंपल है, ये एक नई शुरुआत है, कुछ सीनियर खिलाड़ी जा चुके हैं तो गैप तो रहेगा, लेकिन यही मौका है हमारे लिए कि या तो एक नया कल्चर बनाएं या पुराने कल्चर को आगे बढ़ाएं। तो यहां पर ऋषभ पंत जवाब देते हुए कहते हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं यंग टीम इंडिया है, इंग्लैंड कंडीशंस में बहुत से खिलाड़ी खेले नहीं हैं, तो हम उतने भी यंग नहीं हैं, यहां पर पंत कहते हैं। और ये बात सही भी है, उतनी यंग है भी नहीं टीम इंडिया। आप यशस्वी जायसवाल को यंग कहेंगे, कह लीजिए, लेकिन उतने यंग नहीं है कि पहली बार आए और यहां पर बत्ती बुझ जाएगी। इसके बाद केएल राहुल आते हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं। गिल भी यंग नहीं है, टेस्ट मैचेस का अच्छा खासा रिकॉर्ड है, कप्तान है टीम इंडिया के। उसके बाद आप यंग कह लीजिए करुण नायर को,
बेशक आप करुण नायर को यंग कह लीजिए, लेकिन करुण नायर भाई ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके हैं। डेब्यू उन्होंने अरसे पहले किया था, डोमेस्टिक में धमाल करके आए हैं और इंग्लैंड में 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं। 2023 में 150 रन की पारी खेली थी, 2024 में दोहरा शतक लगाया था, दोनों काउंटी क्रिकेट में आए थे। उसके बाद 2025 में अब प्रैक्टिस मैच में दोहरा लगा दिया है। तो इंग्लैंड की कंडीशंस उनको रास आती हैं, ये नजर आता है। इसके अलावा आप बात करें, ऋषभ पंत को यंग कह लीजिए भाई आप। इसके बाद बात करें, ठीक है हाँ, साई सुदर्शन है, डेब्यू करेंगे, यंग खिलाड़ी कह लीजिए आप। आईपीएल में खेले हैं, एक से एक धुरंधर गेंदबाज का सामना किया है, ऑरेंज कैप होल्डर रहे हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट अलग है टी20 क्रिकेट से, लेकिन साई सुदर्शन की जो टेक्निक है वो बहुत शानदार है। हर कोई उनकी तारीफ करता है और अच्छे प्लेयर हैं। अगर टीम इंडिया में उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी तो वो भी शायद अच्छा करके ही दिखाएंगे। आगे आप यंग कह लीजिए हमारे बॉलिंग अटैक को। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड में नंबर 1, उनके जैसा आज की डेट में कोई बॉलर नहीं है किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, वो 5 मैच नहीं खेलेंगे, 3 मैच खेलेंगे, लेकिन आप बात करें मोहम्मद सिराज, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो यंग नहीं है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा, अगर इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक से कंपैरिजन करेंगे तो टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक ज्यादा मजबूत नजर आता है। और आगे पंत ने इसके बारे में बात भी की है। क्या कहते हैं पंत? पिच और बॉलिंग अटैक के बारे में, इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक पर बोलते हैं और बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा टीम इंडिया का उसके बारे में बोलते हुए कहते हैं, पिच ग्रीन टॉप है लेकिन हमने तैयारी पूरी कर रखी है। दोनों टीमों को इसी पिच पर खेलना है, जो बेहतर खेलेगी वही जीतेगी। इंग्लैंड के सीनियर बॉलर्स नहीं है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। तो यहां पर पिच के बारे में कहते हैं ग्रीन टॉप होगी लेकिन दोनों टीमों के लिए है। तो ये कॉन्फिडेंस जो आ रहा है ना पंत का, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है बुमराह की वजह से। ये कॉन्फिडेंस है इस वजह से क्योंकि इंडिया का बॉलिंग अटैक मजबूत है। आगे पंत इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक पर क्या कहते हैं? इंग्लैंड के सीनियर बॉलर्स नहीं है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन उनका अटैक अब भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये है कि एंडरसन ब्रोड रिटायर हो चुके हैं, मार्क वुड नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, दोनों इंजर्ड हैं, नया बॉलिंग अटैक है इंग्लैंड का। तो ये टीम इंडिया के लिए एक पॉजिटिव है। आगे बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। मैं नंबर 5 पर बैटिंग करूंगा, शुभमन नंबर 4 पर, और नंबर 3 को लेकर अभी बातचीत चल रही है। तो टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, मोटा मोटा पंत ने बता दिया है। 3 नंबर कौन खेलेंगे ये नहीं बताया है, लेकिन कंफर्म सा है। गंभीर ने करुण नायर की तारीफ की थी और करुण नायर का प्लेइंग 11 में खेलना लगभग तय नजर आता है। तो शायद करुण नायर नंबर 3 पर खेलेंगे। हालांकि प्रैक्टिस मैच में नंबर 4 खेले थे, डोमेस्टिक में भी शायद वो नंबर 4 ही खेलते हैं। गिल नंबर 4 आएंगे तो शायद नंबर 3 पर करुण नायर ही खेलेंगे। तो ये टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर रहेगा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ओपन करेंगे, उसके बाद आपका गिल नंबर 4 आएंगे तो नंबर 3 करुण नायर आएंगे, फिर नंबर 5 पर पंत आएंगे, नंबर 6 पर शार्दुल ठाकुर या नीतीश कुमार रेड्डी, कोई एक होगा। शार्दुल ठाकुर का अपर हैंड नजर आता है, प्रैक्टिस मैच में अच्छा खेला था, इंटर स्क्वाड मैच में। तो ये बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं। अब जो ग्रेम स्वान ने कहा, भाई साहब पंत ने उसका जवाब दे दिया है मोटा मोटा कि हम उतने भी यंग खिलाड़ी नहीं हैं जो आप हमें यंग बता रहे हो। बेशक हो सकता है इंग्लैंड जीत जाए, लेकिन फिर भी इंडिया जैसी मजबूत टीम को भाई वार्म अप मैचेस आप कहोगे। आपको क्या लगता है, क्या ये घमंडी बयान नहीं है? क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट? 4-1, 3-2 जो स्वान कह रहे हैं, या फिर पलट सकती है बाजी? लिखिएगा जरूर। साथ ही क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए, इंडिया इंग्लैंड सीरीज की खबरों के लिए स्पोर्ट्स सन को सब्सक्राइब भी करें।